बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन लेक्चर नंबर 29। पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी स्टूडेंट और पर्सन क्लास के हवाले से। उनका इनहेरिटेंस हमने देखा और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी डैब C++ में, और उसमें ख़ास तौर पर प्रोटेक्टेड मेंबर्स का जो यूज़ करके हमने देखा कि तमाम प्रोटेक्टेड मेंबर्स हम ड्राइव क्लास में यूज़ कर पा रहे थे, और बाकी कंस्ट्रक्टर की बात हुई और इसके हवाले से जो हमने कॉन्सेप्ट कवर किए थे उनकी बात हमने की। आज के लेक्चर में हम आगे बात करेंगे ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग अगर आपको याद हो तो पिछले जब हम ऊप के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की थी, और ये आपको बताया था कि ओवरराइडिंग क्या है, और ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बताई थी ओवरराइडिंग की मॉडलिंग के हवाले से, और दूसरे पर्सपेक्टिव से हमने बात की थी। अगर आपको याद हो तो ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि इनहेरिटेंस के हवाले से कि कुछ मेंबर्स जो हमारे बेस क्लास के होते हैं वो ड्राइव क्लास का भी हिस्सा होते हैं। अब वो ड्राइव क्लास का अगर हिस्सा होते हैं तो फिर वो तमाम फंक्शंस जो कि बेस क्लास के अंदर हैं वो तमाम ड्राइव क्लास में अवेलेबल होते हैं। अब चाहे तो आप जो फंक्शनैलिटी या जो बिहेवियर बेस क्लास में उस मेथड का है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट तो हो जाता है। आप ये समझते हैं कि ये मेथड ड्राइव क्लास के अंदर इसकी स्पेशलाइजेशन होगी, इसमें चेंज आएगा, इसमें कोई चीज़ का इजाफ़ा होगा, तो वो फिर आप ड्राइव क्लास में उस मेथड को चेंज करेंगे, और उस कंसेप्ट को ओवरराइडिंग का कहा जाता है। आपको याद होगा कि हमने कहा था शेप की क्लास है, और शेप में जो ड्रॉ का मेथड है वो जर्नल मेथड है, और बाकी सर्कल, ट्रायंगल, लाइन जो है वो शेप से अगर इनहेरिट करती हैं तो वो ड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन अपनी अपनी देंगी, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट है, सर्कल को ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट है, और दूसरी लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट है। तो इस तरह हमारा जो मकसद है वो अचीव होता है। ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शंस एंड बेस ऑफ द बेस क्लास, ड्राइव्ड क्लास कैन ओवरराइड द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। वही बात कि बेस क्लास के तमाम मेथड जो ड्राइव क्लास में आ जाते हैं इनहेरिटेंस के बाद, वो सारे क्लास ओवरराइड कर सकती है। द ओवरराइड ऑफ फंक्शन द ड्राइव क्लास सिंपली प्रोवाइड्स द फंक्शन विद द सेम सिग्नेचर एज दैट ऑफ इट्स बेस क्लास। सिग्नेचर चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे वही ड्रॉ का मेथड है जो कि आपने डिक्लेयर किया था बेस क्लास में, बाकी तमाम क्लासेस ने उसको इनहेरिट किया। अब उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी ड्राइव क्लास चेंज कर सकती हैं और सारे के सारे मेथड ओवरराइड कर सकती हैं। तो ये ड्राइव क्लास के अंदर ही हो सकता है। यहाँ पे अब आप देखें कि हमने पिक्टोरियली यहाँ पे शो किया है, एक पेरेंट क्लास है और दूसरी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड पेरेंट से इनहेरिट कर रही है और उसमें वो जो फंक्शन 1 है वो भी इनहेरिट हो रहा है। तो ये फंक्शन 1 जो है ये ओवरराइड हो सकता है ड्राइव क्लास के हवाले से। यहाँ पे अब एग्जांपल देख लें कोडिंग के अंदर। कोडिंग में जहाँ तक आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि कोडिंग के हवाले से कि हमने पेरेंट की क्लास बनाई और उसमें फंक्शन 1 बनाया और ये फंक्शन एक दूसरा बनाया। अब ये ओवरलोडेड फंक्शन है, तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन 1 बनाया जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, दूसरा फंक्शन 1 बनाया ये एक पैरामीटर ले रहा है। यहाँ पे क्लास की बॉडी ख़त्म हो गई। चाइल्ड क्लास हम बना रहे हैं जो कि पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट से, और नीचे आके हमने डायरेक्टली वाइड फंक्शन 1 को यूज़ कर लिया। अब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या फ़र्क है? दोनों कॉन्सेप्ट हम डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर देख लेते हैं इनका डिफरेंस। ओवरलोडिंग इज़ डन विद द स्कोप ऑफ 1 क्लास, यानी ओवरलोडिंग जो है वो एक क्लास के अंदर डन होती है। मिसाल के तौर पर हम एक ही क्लास के अंदर कई मेथड्स बना देते हैं एक ही नाम के, डिफरेंट ऑफ द पैरामीटर्स, नंबर ऑफ द पैरामीटर्स उस लिहाज से डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन उनका जो स्कोप है वो एक क्लास के अंदर ही होता है, वो दूसरी क्लास में नहीं होता।
जबकि ओवरराइडिंग इज़ डन इन द स्कोप ऑफ द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दो क्लासेस के दरमियान है, यानी ओवरराइडिंग हमेशा तभी इन्वॉल्व होगी जब आप इनहेरिटेंस करेंगे, जब दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप होगा तभी ओवरराइडिंग हो सकती है। लेकिन आपने देखा है कि ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग हम पहले ही टॉपिक कवर कर आए हैं, तो उस वक्त इनहेरिटेंस हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं की थी। तो उस वक्त हमने वो ओवरलोडेड फंक्शन बनाए, एक ही क्लास के अंदर बनाए थे। तो ओवरराइडिंग का जो ताल्लुक़ है वो इनहेरिटेंस के साथ है। बुनियादी तौर पर उसमें एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के तमाम मेथड को ओवरराइड कर सकती है। Overriding with the scope of the single class is error due to the duplication declaration। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि ओवरराइडिंग एक क्लास के अंदर क्यों नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप ड्रॉ के दो मेथड बना सकते हैं एक ही क्लास में। ऑफ कोर्स नहीं बना सकते, क्योंकि डुप्लिकेट हो जाएगा मामला। यानी एक मेथड आपने वाइड ड्रॉ बनाया, दूसरा हमने ड्रॉ का फिर बना दिया बग़ैर किसी मतलब पैरामीटर के चेंज से। अगर तो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, फिर तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। लेकिन अगर आप यानी एक ड्रॉ मेथड विदाउट एनी पैरामीटर बनाया, दूसरा ड्रॉ मेथड भी विदाउट एनी पैरामीटर बनाया, तो ये एरर है। तो बुनियादी तौर पर ये ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में जो डिफरेंस है वो ये समझने वाला है। ओवरराइडिंग अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैंने फंक्शन 1 बनाया और ये फंक्शन 1 बनाया 2 दफ़ा। अब इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम डुप्लीकेट है। हाँ, अगर इसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर मैं कर दूँ तो फिर ये वेल एंड गुड है। Overriding member of the base class, the drive class can override the member function of the base class such that the working of the function is totally changed। कि ओवरराइडिंग का मकसद क्या होता है कि ड्राइव क्लास जो है वो उस ड्रॉ के मेथड को या किसी और मेथड को ओवरराइड करना चाहती है, लेकिन इसका जनरली मतलब ये होता है कि उसका फंक्शन टोटली चेंज है। यानी ओवरराइड हम इसलिए करते हैं ना कि भाई बेस क्लास में जो इसकी वर्किंग थी इस मेथड की, वो क्योंकि अब हम ड्राइव क्लास में जा रहे हैं तो ड्राइव क्लास की उसकी वर्किंग से डिफरेंट है। रियल लाइफ में एग्जांपल मैंने इसको आपको दी थी उस वक्त कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, उसकी कुछ शक्ल मिलती होगी, कुछ और शायद बात करने का अंदाज़, बोलना, आवाज़ भी शायद मिलती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसकी जो यूनिकनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बच्चा अपनी कुछ स्पेशलिटी होगा, उसकी कुछ अपनी फंक्शनैलिटी होगी, उसका कुछ अपना बिहेवियर होगा, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लें, पर्सन पब्लिक, इसमें वॉक का मेथड मैंने बनाया है। यहाँ पे पैरालाइज्ड पर्सन यानी एक माजूर पर्सन है, उसको मैंने पब्लिक पर्सन से इनहेरिट करवा दिया, क्योंकि पैरालाइज्ड पर्सन इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। वो पर्सन तो है लेकिन वो वॉक नहीं कर सकता, या वॉक अगर करता है तो वो किसी सहारे के तहत करता है या किसी और किसी गैजेट की मदद से करता है। तो यहाँ पे मैंने अब देखें उसमें भी वॉक लिख दिया है बेसिकली। अब यहाँ पे वॉक का मेथड अपना है, इसका वॉक का मेथड अपना है। बेसिकली इनहेरिट तो हो रहा है, लेकिन इसकी अब हम फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे ड्राइव क्लास कैन ओवरराइड द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास सच दैट द वर्किंग ऑफ द फंक्शन इज़ सिमिलर टू द फॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन। यानी ये तो हम बात कर रहे हैं कि ड्राइव क्लास जो होती है उसके तमाम ड्राइव मेंबर फंक्शन ड्राइव बेस क्लास से हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली एक जैसी होगी, लेकिन अंदर उनकी वर्किंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ सकता है। यहाँ पे आप देखें एक और एग्जांपल कि पर्सन की क्लास है, उसमें एक करैक्टर पॉइंटर बना रहा हूँ। पब्लिक में जाके यहाँ पे पर्सन, इसमें करैक्टर पॉइंटर को मैं नल पे सेट कर रहा हूँ। नीचे आके मैंने गेट नेम का फंक्शन बनाया और प्रिंट का फंक्शन बनाया, तो ये मेरी क्लास बन गई। अब मैं स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूँ जो कि पर्सन से इनहेरिट हो रही है। इसमें स्टूडेंट यानी मेजर, यानी उसकी मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं उसका एक पॉइंटर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें 2 पैरामीटर हैं, एक उसका नेम और दूसरा मेजर। यहाँ पे प्रिंट में अब मैं ये गेट नेम यूज़ कर रहा हूँ। गेट नेम जो है वो किस क्लास का मेथड था? पब्लिक, ये पर्सन क्लास का मेथड था जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट ए
अहमद मैंने कहा और उसका कंप्यूटर है यहाँ, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखें प्रिंट का मेथड यहाँ भी था, सही है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हम सिर्फ नेम करवा रहे थे। यहाँ पे आप देखें कि नेम तो हो रहा है लेकिन उसके साथ मेजर भी हो रहा है, क्योंकि जब स्टूडेंट का प्रिंट मेथड कॉल किया जाएगा तो उसमें स्टूडेंट का मेजर भी साथ प्रिंट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट का पर्सन का अगर प्रिंट मेथड कॉल किया जाएगा तो पर्सन का तो कोई मेजर होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे सिंगल नेम ही उसका प्रिंट होगा। तो ये अब आप देखें कि ये जो मैंने बीच में ये चीज़ ऐड की है, ये मेरी पर्सन क्लास के साथ एसोसिएट नहीं है बल्कि स्टूडेंट क्लास के साथ है। मेथड के नेम दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम ओवरराइड कर रहे हैं मेथड को, प्रिंट के मेथड को यहाँ पे हमने ओवरराइड किया है क्योंकि चेंज किया है। यहाँ पे वही बात कि हम ए डॉट प्रिंट कर रहे हैं तो उस पर दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी, क्योंकि हम ए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ए के ऊपर प्रिंट का मेथड कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए स्टूडेंट का नेम भी होता है और उसकी मेजर भी होती है। आउटपुट जो है वो अब आपके सामने ये आएगी, अहमद, और उसका मेजर आएगा कंप्यूटर साइंस जो हमने यहाँ पे असाइन किया था। Drive class can override the member function of the base class such that the working of the function is based on the former implementation। वही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। अगेन यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे अब चेंज है कि हम वही इनहेरिट करवा रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट का मेथड है। यहाँ पे मैं अब स्टूडेंट यानी डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कॉल कर रहा हूँ, यानी स्टूडेंट का, और उसके बाद मेजर कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आएगी वो इट विल बी द नो आउटपुट कंपाइलर कॉल प्रिंट टू द चाइल्ड क्लास द प्रिंट ऑफ द रिकर्सिवली। बात यहाँ पे ये है कि आप प्रिंट मेथड के अंदर ये प्रिंट ये कह तो रहे हैं आप कि भाई प्रिंट करो, इसको कॉल करो, आप ये समझ रहे हैं कि ये बेस क्लास के प्रिंट को कॉल करेगा, ये नहीं, बल्कि इसी स्टूडेंट को बार बार कॉल करेगा, रिकर्सिवली कॉल करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप मतलब प्रिंट, अब जब यहाँ पे भी आप उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर प्रिंट की दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवरराइड करना चाह रहे हैं। तो ओवरराइड तो आप कर रहे हैं लेकिन आप ये फिर प्रिंट कॉल कर रहे हैं, वो ये समझेगा कंपाइलर कि भाई ये ड्राइव क्लास का अंदर जो प्रिंट है इसी को ही बार बार कॉल करो। ये रिकर्सिवली, आप रिकर्जन में देखते हैं कि एक फंक्शन के अंदर बार बार उसी को कॉल करते हैं, तो ये कुछ रिकर्सिव चीज़ बन जाती है। तो इसकी कोई एंडिंग कंडीशन नहीं है, ये बार बार जो है वो ये बार बार मेजर कंप्यूटर साइंस ही प्रिंट होता रहेगा, एक लूप की शक्ल अख्तियार कर लेगा, इन्फिनिट लूप की तरह। यहाँ पे अब थोड़ा सा उसको हम देख सकते हैं, चेंज किया है हमने। चेंज ये किया है कि अब हमने ये साथ बताया है कि भाई प्रिंट तो कॉल करो लेकिन पर्सन क्लास का प्रिंट कॉल करो। यहाँ पे अब मैंने पर्सन, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर और प्रिंट, यहाँ पे मैंने यानी एक्सप्लिसिटली बताया कि भाई पर्सन का कॉल करो। डायरेक्ट प्रिंट लिखने से रिकर्सिव कॉल हो रही थी, अब रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, अब ऑफ कोर्स ये अहमद और कंप्यूटर साइंस आएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो सबसे पहले किया था वो भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द पॉइंटर मस्ट बी यूज टू केयर व्हेन वर्किंग ऑफ विद ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन। तो पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखें कि मैंने SPTR बनाया, उसमें स्टूडेंट A का रेफरेंस मैंने डाल दिया, फिर मैंने इस पॉइंटर पे प्रिंट का मेथड कॉल किया और फिर SPTR को PPTR यानी पर्सन क्लास का एक पॉइंटर बनाया, उसमें डाल दिया और प्रिंट किया, तो तब भी यहाँ पे अहमद और वो चीज़ प्रिंट होगी। तो ये लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पॉइंटर वाली चीज़ें देखी थी। द मेंबर फंक्शन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक टाइप, द स्टैटिक टाइप ऑफ द PPTR इज़ अ पर्सन एंड द SPTR इज़ अ स्टूडेंट। आपको पता है कि पॉइंटर्स जो हम दोनों अलग अलग बनाए हैं। हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस, वही रिप्रेजेंट द क्लासेस इवॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस रिलेशन इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक हायरार्की बनती है ट्री लाइक स्ट्रक्चर की। यहाँ पे देखें हमारी ग्रैंड पेरेंट क्लास है, उसके ये दो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 इनहेरिट कर रहे हैं, और पेरेंट 1 से फिर आगे चाइल्ड 1, फिर आगे चाइल्ड 1 से आगे हो सकती हैं, चाइल्ड 2 से हो सकती हैं, पेरेंट 2 से हो सकते हैं। तो ये एक रूट से स्टार्ट होता है ट्री और फिर आगे कई क्लासेस तक जा सकता है मामला, और ये एक हायरार्की ट्री की शक्ल कहलाती है। और ये ट्रीज़ आप पहले डाटा स्ट्रक्चर में और दूसरे कोर्सेज़ में देखते आए हैं। डायरेक्ट बेस क्लास, डायरेक्ट बेस क्लास इज़ एक्सप्लिसिटली लिस्ट इन द ड्राइव क्लास हेडर विद द कोलन। तो डायरेक्ट बेस क्लास क्या होती है? डायरेक्ट बेस क्लास जो है
वो एक्सप्लिसिटली बताई जाती है। यहाँ पे आप देखें कि कोलन आपने लगाया तो पब्लिक यहाँ पे पेरेंट, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट बेस क्लास जो है वो पेरेंट 1 है। इनडायरेक्ट बेस क्लास is the not explicitly listed in the derived class header in the colon. It is inherited from the 2 or more levels of hierarchy. यहाँ पे अब आप देखें कि मैं क्लास ग्रैंड पेरेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेरेंट बनाई, पेरेंट 1 और ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट की। नीचे चाइल्ड 1 को मैं पेरेंट 1 से फिर इनहेरिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बेस क्लास है, क्योंकि चाइल्ड 1 जो है वो पेरेंट 1 से तो इनहेरिट हो रही है, लेकिन वो ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट नहीं होती। आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इनहेरिट कर रही है। ऑफ कोर्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और डायमंड प्रॉब्लम आपने देखी होगी, हम उसी तरफ आगे जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की, जिसमें हमने ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया कि ओवरराइडिंग की बात हम जो पिछले लेक्चर में कर आए थे उसको C++ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। बुक में एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड, वो देखें और इसके हवाले से मज़ीद बुक में पढ़ें, और ये जो एग्जांपल्स हमने आज आपको दिखाई हैं इनकी भी प्रैक्टिस करें। और आज के लेक्चर से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।